वेलकम बैक दोस्तों, आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट के बारे में। हमने प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो में कि हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्केट के बारे में एक ओवरव्यू देंगे, क्या है रिस्क, चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर आपको इन्वेस्ट करना है, और कहाँ इन्वेस्ट मतलब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ्स हो गए, ईटीएफ वाला रूट हम आज बताएंगे। मुझे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के थ्रू और को मिला नहीं, सो दैट इज द वे वी गो थ्रू, बट एक प्रॉपर एनालिसिस आपको आज मिलने वाला है। सो टाइम वेस्ट करे बिना सीधा कूद जाते हैं एनालिसिस की ओर। सो ये उनका निफ्टी है बेसिकली। उनको वहां पे एस एन पी क्या है, S&P ASX 200 है ये। 200 टॉप कंपनियां हैं वहां की, वो इसके अंडर आता है और बेसिकली ओवरऑल एक्सपोजर आपको दे देगा। जो मार्केट है, अगेन लाइक डिपेंड्स कि क्या आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटीज। ये आपको 31% फाइनेंशियल्स, 20 मिनरल हेल्थ केयर। बेसिकली क्या है, वो एक कंजम्पशन इकोनॉमी है प्लस एक मिनरल इकोनॉमी है। सो वो फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग वो कंजम्पशन वाला प्ले करते हैं, और बाकी का जो है वो इट्स द ओनली डेवलप्ड इकोनॉमी उस रीजन में। मोस्टली अगर आप देखेंगे सिंगापुर को छोड़ के, इट्स नॉट अ लार्ज स्टेट। सिंगापुर छोटा सा सिटी कंट्री है वो। उसको छोड़ के अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया इज ओनली डेवलप्ड इकोनॉमी उस रीजन में। न्यूजीलैंड भी एक सब्सिडरी है, फीडर है ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा करके। सो पर अगर आप देखिए, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको S&P 200 से मिलेगा वहां का A6 वाला, वो फाइनेंस और मिनरल। मिनरल इज अ बिगर प्ले, आपको मैं और डेप्थ में जाऊंगा उसमें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो उनका जो सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है, जैसे यहाँ पे रिलायंस का 9.5% के आसपास वेटेज है निफ्टी में, वहां पे सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है वो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां का SBI है बेसिकली। लाइक हमारा लार्जेस्ट रिटेल बैंक है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, सबसे बड़ा बैंक जो है बेसिकली भाई कॉमनवेल्थ बैंक है वहाँ का। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो आयरन और कॉपर निकल, फिर फार्मा, बायो फार्मास्यूटिकल्स, CSL जो है, अगेन वैक्सीन हेल्थ केयर में आ जाता है वो। फिर उसके वेस्ट पैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन, अगेन वेल्थ मैनेजमेंट, बेसिकली वहां का ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला है, कंज्यूमर फेसिंग भी है, बिजनेस फेसिंग भी है। और अगर आप देखिए जो लास्ट वाला है वेस्ट, बाकी सब बैंक ही है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल वो सब सब कुछ है। और वेस्ट फार्मर्स लिमिटेड है, वो आपका बेसिकली जो रिटेल, इंडस्ट्रियल, केमिकल और प्रोडक्शन बिजनेस एंगल्स जो है उसका वो सब दिखता है, वेयर हाउसिंग और वो सब सब कुछ। अगर आप उसके बाद देखेंगे, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए वो, सो उसमें और डेप्थ में अगर जाना चाहते हैं तो मटेरियल्स में क्या क्या है, ओरिका है, अमकोर है, BHP है। उसके बाद अगर आप और देखिए एनर्जी में क्या है, सैंटोस है, वुडसाइड है, बहुत सारे कंपनीज है। अडानी भी बहुत इन्वेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आपको वैसा प्योर प्ले चाहिए तो आप अडानी पावर या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो प्योर प्ले। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, उनका 50% बुक जो है, जो कोल वो इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से, वो डायरेक्ट अडानी पावर में जा रहा है। सो देयर इज अ कोरिलेशन देयर उस पूरा प्ले के अंदर भी। देख सकते हैं रियल एस्टेट है, कंज्यूमर, बेसिकली इट्स अ कंजम्पशन इकोनॉमी विथ मिनरल्स। सो डबल बूस्ट मिल जाता है कंजम्पशन प्लस वो मिनरल्स का। ये मिनरल्स कमोडिटी साइकिल में ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो एक मेजर प्ले है। ऑस्ट्रेलिया इज इन अ वेरी क्रिटिकल नेबरहुड, जहां पे चाइना से भी उसको डील करना है, क्योंकि वो एशिया में पड़ता है, ओशियाना रीजन में पड़ता है, बट वो एशिया में पड़ता है। बट अमेरिका इज इट्स लॉन्ग टर्म एलाई, सो अमेरिका के साथ भी हमको काम बनाना है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं जो मेन इंडस्ट्रीज है, वेटेजेस क्या है, सबसे ज्यादा फाइनेंस है, उसके बाद मिनरल्स और वो सब है। ऑस्ट्रेलिया का जो GDP है वो अगर आप देखेंगे 2.5%, अगेन डेवलप्ड इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स, कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं है। कोर CPI हेडलाइन सब कुछ अगर आप देखेंगे, नेट नेट 3 साढ़े 2 के रेंज में रहता है। कैश रेट जो है, अगेन लाइक RBI ने, वहां का जो RBA है, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसने कैश रेट को भी काटा ही है, और कैश रेट कम ही हो रहा है वहां पे इन जनरल, कोई बड़ा इशू नहीं है। US डॉलर AU का जो वॉलिटिलिटी है वो ना के बराबर, ऑलमोस्ट काफी स्टेबल करेंसी है, करेंसी के मामले में इतना इशू नहीं है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर जिससे मैंने आपको बताया एल्बनीजी जो है, अब पॉलिटिक्स का थोड़ा बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स जो है अभी जो वहां पे है वो लेबर गवर्नमेंट है, वो बेसिकली वहां का लिबरल गवर्नमेंट बोलेंगे उसको वहां पे। सो वो क्या है, वो थोड़ा लिबरल है, वो सब इमिग्रेशन पे भी थोड़ा सा वो है, लैक्स है। पर वो भी अब थोड़ा टाइट कर रहे हैं इसको को। सो इट्स नॉट कि वो UK वाला सीन है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है, बट यहाँ पे थोड़ा टाइट है। तो यहाँ का जो लिबरल है वो उतना लिबरल नहीं है जितना UK का है। सो दे स्टिल इन बिटवीन, सेंटर्स में, सेंटर के आसपास में है लिबरल भी और राइट दोनों, कंजर्वेटिव बेसिकली। सो ये लोग जो है, सो यहाँ पे अल्बनीजी का जो गवर्नमेंट है वो आसियान, ईस्ट एशिया, उस सब में काफी अच्छा कर रहा है। और उसके साथ उनका भी रिसेंट में डील भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का, रेयर अर्थ मिनरल को लेके। अगेन उसमें कौन विनर निकलता है, उसके एक विनर के बारे में बात करेंगे आज हम। ये एक इंपॉर्टेंट प्ले है, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत रेयर अर्थ है, और अमेरिका को अगर रैंप अप करना है तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो रेयर अर्थ है उसकी क्वालिटी हायर है पूरे वर्ल्ड को लेकर, अगर आप कंपेरेटिव बेसिस पे अगर आप करेंगे। सो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक डील हुआ है, जहाँ पर लोग कैपिटलाइज करेंगे कैसे क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ के ऊपर लोग बात की है। परमिटिंग और बेसिकली वहां से खोद के लाएंगे और यहाँ पे प्रोसेस करेंगे अमेरिका के अंदर में, बेसिकली उनका ये पूरा है। और प्रोविजनिंग और वो लोग किए हैं वहां पे, और ट्रम्प भाई साहब के साथ डील भी हो गया। सो ऑस्ट्रेलिया भी काफी खुश है उस चीज को लेके। अगर आपको एक प्योर प्ले चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको इन्वेस्ट करना है प्योर प्ले माइनिंग में, तो आप
ACX 300 मेटल्स एंड माइनिंग है, 300 कंपनियां हैं आपका। अगेन बहुत सारे कंपनीज है, बहुत एक्सपोजर मिल सकता है अलग अलग कंपनीज का, पर अगर आप डेली मूवमेंट देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल है। जब गिरता है तो 3.5-4%, बढ़ता है तो भी 2-2.5%। दिस शोज की वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिछला 5 साल का, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। सो आपको टाइम करना है यहाँ पे। दिस इज नॉट इंडियन मार्केट लगा के छोड़ के भूल गया, क्योंकि अगर आप 20 साल का रिटर्न अगर देखेंगे, आपने अगर यहाँ इन्वेस्ट किया था 2008 में 5,540 के रेंज पे, उसके बाद नीचे में 1727 तक भी गया है। ये तब है जब चाइना के साथ बहुत ट्रेड टेंशन हो गया था उनका। उसके बाद वहां से सोल्यूशन निकला, थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ, और अब वो लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, 6,688। सो टॉप से अगर आप देखें 2008 का, आप टाइम करना होगा आपको। राइट ना ऑलरेडी बाजार थोड़ा हाई एंड पे है। अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, आपकी इच्छा है अगर आपको करना है तो। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आपको इस मार्केट को टाइम करना है। इंडियन लॉजिक यहाँ नहीं चलने वाला कि लगा के छोड़ दो, बढ़ेगा ही ऊपर। सो जाने को ऊपर भी जा सकता है, जाने को बहुत साल कहीं नहीं जाता बाजार। अगर आप देखेंगे 2021 में 6,240 का हाई हुआ है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे, अब जाके ब्रेकआउट हुआ है 6,240 का हाई है। 1, 2, 3, 3, 4 फोर पीक्स बना है। दैट शोज फिफ्थ पीक में ऊपर बढ़ा है। इट्स कमोडिटी प्ले मार्केट टोटली, अगर वो ऐसे से बनना है, कमोडिटी और कंजम्पशन प्ले दोनों। ये जो है इनका सबसे ज्यादा फायदा है। अभी जो डील हुआ है ट्रम्प के साथ में, सो $3.5 पे था इनका ये लाइक होता ना जो शेयर है, और अब बढ़ के 12 हो गया। अगेन कमोडिटी प्ले है, न्यूज प्ले है। पर अगेन अगर आप देखोगे 2011 में अगर आपने इन्वेस्ट किया है $24-25 में, अभी भी अब नुकसान नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, अगेन यू नीड टू बी एट द राइट प्लेस राइट टाइम। 2018 में भी अगर आप देखेंगे बीच मोमेंट के लिए, यहाँ पे जब चाइना के साथ डील वील हो रहा था, इनका भी कोई डील था, ये $1 से सीधा 12 तक पहुंच गया, फिर गिर गया। फिर $7 पे गया, $1 से फिर गिर गया। पॉइंट क्या है, आपको एकदम टाइम करना है मार्केट को। अभी जैसे भाग रहा है तो भाग ही सकता है आगे। और अगेन और प्रॉब्लम्स क्या इकोनॉमी के अंदर में, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो है, वो ये है कि जो ट्रेड वाला प्रॉब्लम है, कि क्या है, जो बाजार है, जो ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड है, उस पर काफी डिपेंडेंट है ऑस्ट्रेलिया। अगेन एक्सपोर्ट करते हैं, एग्री एक्सपोर्ट्स भी हो गया, मिनरल एक्सपोर्ट्स भी हो गया। मिनरल हैवी है ऑब्वियसली, आयरन ओर, कोर, कॉपर, रेयर अर्थ अब ज्यादा डिमांड में आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया विल अगेन बी इन द लीडिंग एज उसमें भी। वाइन एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर। सो इट इज स्टिल एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद अ मिनरल बेस। और कंजम्पशन प्ले भी है, क्योंकि एडवांस्ड इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन और वो आपका जो हाई एंड बैंकिंग सर्विसेज, वो सब कुछ आ ही जाता है अपने आप में। अगर आप देखेंगे पीक एक्सिस में, लाइक होता है ना, मेजर ट्रेड एक्सपेंशन जो है वो ऑलरेडी हो गया है। अगेन डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें भी अगर आप देखेंगे बेल्ट्स है इसमें। एक है आपका क्वींसलैंड जो है, फिर एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और बीच में रेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखेंगे मिनरल्स जो है वो ज्यादा करके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और क्वींसलैंड और इस साइड में है, राइट साइड में। सो यहाँ ज्यादा है। क्वींसलैंड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैनबेरा भी है, जिनका कैपिटल है। सो बेसिकली कहने का मतलब है आयरन ओर भी है, कोल गैस सब कुछ है, जितना भी हो सकता है। सो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, कमोडिटी प्ले पे ही पूरा इकोनॉमी चला था। 2008 का जब क्रैश हुआ था, तो स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं मिला था, पर ये लोग इकोनॉमी एज अ होल को सरवाइव करवा लिए थे। बट उसके बाद में चैलेंजेस भी हैं, और ये लोग खुद यहाँ बोल रहे हैं, इमिग्रेशन को लोग लेवल कर रहे हैं। वो लोग कट कर रहे थे इमिग्रेशन को, कि भैया कि और नहीं बढ़ा रहे हैं ज्यादा करके। अगर आप देखेंगे 2024-25 से उनका जो लेवल्स है वो सब कुछ सिमिलर रखे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, ज्यादा इमिग्रेशन होने से क्या हो रहा है, उनका हाउसिंग बबल बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, एक मिनट, इनका हाउसिंग 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 इनका हाउसिंग का इशू एक बहुत मेजर इशू है। उसके ऊपर कहाँ गया वो आर्टिकल। ठीक है, बेसिकली इनका हाउसिंग का एक मेजर इशू है। और अगर आप देखेंगे इनका जीडीपी ग्रोथ जो होगी 2.5% के आसपास है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बीच में शूटअप किया था 10% का, बट अगेन अनॉमली है कि नीचे में भी -5 गया था, तो वहां पे स्टिमुलस दिया गया है, ऊपर गया, और अब नीचे जाके अब स्टेबलाइज कर रहा है इकोनॉमी इन जनरल। सो ये एक मेजर चैलेंज रहेगा ऑस्ट्रेलिया के आने के टाइम में भी, कि वो ग्रोथ कैसे आप मेंटेन करेंगे। अगर आप देखेंगे जो अच्छा हाँ, ये हाउसिंग बबल, सॉरी। सो बेसिकली ये रहा। तो अब अगर आप देखेंगे कितना ज्यादा इनका जो स्टॉक है, $11,500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जो स्टॉक है, वो बस पड़ा है। दैट शोज की हाउसिंग बबल से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हाउसिंग क्राइसिस है वहां। क्योंकि क्या है, इमिग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहा है, वहां लोकल्स के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। सो दिस इज वॉज अ बिग चैलेंज, जो इस इलेक्शन में एल्बनीजी जो है यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं इनके, इनको भी फेस करना पड़ा था, बट ही ओवरकेम द चैलेंज। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू पर कैपिटा हाउसिंग स्टॉक है, वो बढ़ता चला जा रहा है, विच इज प्रॉब्लमैटिक। बट अगेन लाइक होता ना, वैल्यू ऑफ हाउसिंग टू जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है अगर आप देखेंगे हाउसिंग स्टॉक बेसिकली। यूनाइटेड स्टेट से थोड़ा कम है, बट उनका जीडीपी बहुत इन्फ्लेटेड और बहुत बड़ा जीडीपी है, तो उसकी वजह से इतना कम दिख रहा है, वरना यूनाइटेड स्टेट्स का भी काफी बड़ा हाउसिंग बबल हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो एवरेज प्राइसिंग वो 700 $700,000 के आसपास चला गया, विच इज ह्यूज।
काफी बड़ा मार्केट और काफी बड़ा सेगमेंट इन जनरल। अगर आप देखेंगे हाउसिंग डेट जो है, दैट इज ऑल्सो इन द हायर एंड। अगर आप देखेंगे डेट टू जीडीपी, अगर ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें दैट इज ओनली 41%, बट जो वहां का हाउसिंग डेट है दैट इज क्लोज टू 180%। दैट शोज कि वहां हाउसिंग जो पब्लिक है उनका जो है उनका काफी ज्यादा कर्जा है। दैट विल स्लो डाउन कंजम्पशन आने का टाइम, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बट अगेन स्टॉक मार्केट पे इट शुड नॉट इफेक्ट सो मच, बिकॉज 20% वेटेज माइनिंग है, 20% कैन टेक अवे थिंग्स लाइक निफ्टी फिफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि तो ना लाइक कि कैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जो 5-10 बड़े प्लेयर अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो निफ्टी, बाकी जो परफॉर्म करे इतना मैटर नहीं करता, निफ्टी रैली कर सकता है। सो यहाँ पे भी सिमिलर चीज है, इनका इस रेयर अर्थ है और रेयर अर्थ में मूवमेंट है। 3 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैप है, लाइक होता ना। सो बेसिकली काफी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट कैप बेसिस पे, बट दे स्टिल द 15th बिगेस्ट, नॉट इवन टॉप 10। अगर आप देखेंगे टॉप 10 में अगेन नैस्डैक और ये वो सब है बड़े प्लेयर जो वहां पे है, और उनका कनाडा का मार्केट भी है। उसके बाद यूरोनेस्ट है, लंदन अगेन 10 है, 10 से भी नीचे आ गया, तो लंदन 7 पे इंडिया है, 8 पे चाइना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 8 3 और 8 दोनों पे चाइना है, हांगकांग है और चाइना है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 4th पे जापान है। बेसिकली क्या है, इट्स नॉट ह्यूज, बट अगर आपको कमोडिटी प्ले पे खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया इज योर बेट। अगर आपको लग रहा है कमोडिटी साइकिल अभी और लंबा चलेगा और ऑस्ट्रेलिया कैन इज द बेस्ट प्ले आपको कमोडिटी बेस पे मिल सकता है। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मैं पहले आपको लेवल्स भी दिखाऊंगा फिर इसके बारे में दिखाता हूँ, इन्वेस्ट करना है तो ये ईटीएफ इज वेरी इजीली अवेलेबल, आप इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9,000 रुपये में आपको मिल जाएगा ये। तो आपको कोटक में, कोटक और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कोटक के कुछ, कोटक का मेरे को सामने दिख गया था इसलिए मैं कोटक का बता पा रहा हूँ आपको। सो बेसिकली आप आ जाते हैं थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर में। सो पहले देख लेते हैं आपका AU 200 वाला जो है। सो बेसिकली क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, इसको डे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस कर देते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। यस, यस। सो काफी अच्छा शूटअप किया है, ऑब्वियसली क्लियरली देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बढ़िया शूटअप हो गया है, और लाइक होता है ना मार्केट हैज गिवन अ गुड रैली पर से। लाइक होता है ना जो लेवल्स था इनका 7,000 वाला, सो ब्रेकआउट कुछ क्लियरली यहाँ हुआ है 7,600 के रेंज पे, ये वाला जो है। और वहां से ब्रेकआउट करके यहाँ पहुंच गए। रेजिस्टेंस अगेन लाइक होता है ना कमोडिटी प्लेस में क्या होता है जनरली रेजिस्टेंस और इतना ध्यान नहीं देते। उसका रीजन ये है कि कमोडिटी जो साइकिल है, अगर डिमांड और सप्लाई मतलब अगर प्राइसेस बढ़ने लग गया तो इट कैन बी इरेशनली अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों शॉक्स और प्राइसेस दोनों पे इफेक्ट होता है। तो ये जो है ये ओवरऑल इंडेक्सिंग देगा आपको, बैंकिंग बैंकिंग सबका एक्सपोजर। दूसरा जो है अगेन जो मैंने आपको दिखाया था वो ASX 300 मेटल्स एंड माइनिंग इंडेक्स। इसका एक्सपोजर मेरे को पता नहीं इंडिया में मिल सकता है कि मिल सकता है, वो ईटीएफ्स मिले नहीं इसलिए। पर अगर आप इसको देखेंगे क्लियरली आपको 2,000 पॉइंट का रैली दिखेगा 2025 अप्रैल से। और इट शोज के भी और भी मूवमेंट बचा है क्लियरली, क्योंकि अगर इस तरीके का कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है, अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 बार के बाद में ब्रेकआउट हुआ है, सो देर इज मोर रूम क्लियरली अगर ये कमोडिटी अप साइकिल चलेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कमोडिटीज पे भरोसा है, आपको लग रहा है कि ये और आगे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज योर बेट। देयर इज नो बेटर बेट देन ऑस्ट्रेलिया माइनिंग स्पेस, आपको मिल सकता है। चाइना पे बेट करना आई डोंट थिंक इज अ सेंसिबल बेट, आई वुड नेवर बेट ऑन चाइना स्टॉक मार्केट, क्योंकि इट इज नॉट अ गवर्नमेंट जो, एक तो अथॉरिटेरियन ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम, बट सेकेंडली द स्टॉक मार्केट इज समथिंग जो गेम्स और वो वाला जो चीज है, सर्किट लगा देंगे 2-2 मिनट में, अगर वहां लग सकता है इजीली, और गवर्नमेंट कंट्रोल है सब कुछ, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ऑस्ट्रेलिया इज अ प्राइवेट मार्केट और वो सब बेटर फैसिलिटीज विल गेट। सो उसी के साथ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा ऑस्ट्रेलिया के मार्केट के बारे में, थोड़ा कंडीशंस के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस है नीचे कमेंट्स में डालिए। उसी के साथ आज के वीडियो से समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।